कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। वे बोले कि हे देवाधिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए। मगर भोलेनाथ, एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित होकर शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि हे देवगणों, तुम सब भगवती योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदिशक्ति है, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे देवों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो। इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज ले लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ वृंदा के मोह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पृथु, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध है, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगाजल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले अथवा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा कि हे महामुनि, कार्तिक मास में
भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस मास में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। यह सुनकर राजा पृथु ने पूछा, हे महामुनि, कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? तब नारद जी ने कहा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देवे। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार कि राजा का जामात सर्प के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया है, पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई। तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवों, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जामात का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद
जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके सुफल से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत रखते हैं, वे हर प्रकार के सुख भोग कर अंतकाल में देवलोक को जाते हैं।